बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी पर्सनल फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है और आज हम बात करेंगे वेला इकोनॉमिक्स के ऊपर। अगर आपने मेरी पर्सनल फाइनेंस की पहले वीडियोस नहीं देखी है तो अभी रुक जाइए, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। हमने पैसा कमाने की साइंस के ऊपर बात की थी और हमने पर्सनल फाइनेंस सीरीज़ के ऊपर बात की थी कि सीरीज़ में हम क्या कवर करेंगे। ये दो वीडियोस हिस्ट्री ऑफ मनी आपने पहले देखना है, नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको याद होगा, पिछली वीडियो में हमने एक पिरामिड बनाया था और उसमें हमने मुख्तलिफ दर्जे बताए थे कि किस तरीके से आप पर्सनल फाइनेंस की इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप स्किल्ड इकोनॉमी से आप आगे चलेंगे और आप एसेंशियल्स इकोनॉमी में आएंगे, वेंचर इकोनॉमी के अंदर आएंगे, इन्फ्लुएंसर्स इकोनॉमी में आएंगे, फिर हम कंट्री इकोनॉमी की बात करते हैं, पिरामिड आई की बात करते हैं। इस पूरे पिरामिड से नीचे एक बड़ा सारा गोला है, तो एक ना अंडा बना हुआ है और उसका नाम है वेला इकोनॉमिक्स। ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और इंशाल्लाह ताला आप सुनेंगे। अभी हम इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। ये वीडियो मेरे चैनल की अभी तक बनाई जाने वाली वीडियो में से सबसे ज़्यादा कड़वी तरीन वीडियो है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स इस वीडियो के बाद आधे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये कड़वी बातें सुन ली और इनके ऊपर अमल कर लिया तो यकीन जानिए कि आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस गुर्बत के अजाब से आप किसी न किसी तरीके से निकल सकेंगे। आइए बात करते हैं वेला इकोनॉमिक्स के ऊपर। वेला उमूमन ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कुछ ज़्यादा काम वाम नहीं कर रहा हो, ना कोई पढ़ाई करता हो, ना कोई जॉब करता हो, बस वो बैठा हुआ है, बस वो है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि बस वो है, वो एग्जिस्ट करता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करता। उसको हम वेला कहते हैं। वेले के अंदर कुछ लोगों की कुछ एक्सेप्शंस है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। शरई तौर के ऊपर, इस्लामी तौर के ऊपर देखिए, आप बूढ़ों को वेला नहीं कह सकते। हमारे मुल्क में अजीब रिवाज चला गया है कि जो भी काम नहीं कर रहा उसको वेला कहते हैं, उसमें बूढ़ों को बेचारों को शामिल कर लेते हैं। वो बूढ़े तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा गए, जो करना था, जितना करना था, जैसे करना था कर चुके और आप जैसे वेले प्रोड्यूस करके छोड़ गए। आपको जवान कर दिया उन्होंने, उनका काम ख़त्म हो गया, तो आप उनको वेला शुमार नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे शख्स को वेला शुमार नहीं कर सकते जिसको शरीयत ने मुकल्लिफ ही नहीं बनाया उस चीज़ का। एक शख्स माजूर है, अब माजूर है बेचारा, कैसे कमाए? एक शख्स का दिमाग ठीक नहीं है, वो कैसे कमाए? वो नहीं कर सकता। ख़वातीन, औरतों को, बच्चों को, लड़कियों को इस्लाम ने पैसा कमाने का मुकल्लिफ बनाया ही नहीं है। पैदा होती हैं तो माँ बाप के पास होती हैं, माँ बाप चले गए तो फिर भाइयों के पास है, शादी हो गई तो शोहर की ज़िम्मेदारी है, शोहर चला गया तो बेटों की ज़िम्मेदारी है। तो उसको मुकल्लिफ नहीं बनाया। हाँ, वो काम करे, आपके साथ कोई आपके साथ हाथ बटा दे तो एक अलग बात है, लेकिन आप उनको वेला नहीं कह सकते। इसी तरीके से ट्रांसजेंडर्स को वेला नहीं कह सकते। कोई बच्चा कमज़ोर हो गया है, किसी माजूरी की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से काम नहीं कर सकता, उसको वेला नहीं कह सकते। तो वेले की जनरल डेफिनेशन में जो उम्र का हिस्सा है वो है 15 से 29 साल के दरमियान, जो कि यूथ की डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक। दुनिया का हर चौथा शख्स वेला है, यानी दुनिया की पॉपुलेशन में 25% पॉपुलेशन जो है वो यूथ की है, जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है। पाकिस्तान के अंदर ये तादाद 138.9 मिलियन है, तकरीबन 14 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। बड़ी 64-65% पॉपुलेशन इस एज ब्रैकेट के अंदर आती है, जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है। सऊदी अरब की 70% पॉपुलेशन है। यूएई के अंदर, तमाम मुल्कों के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक यूथ बल्ज है जिसको हम वेला कह रहे हैं। अब यूथ वो काम कर रहा है तो वेला नहीं कहलाएगा, हम वेला उन लोगों को कह रहे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये वेले बहुत सारे होते हैं, हमारी मार्केट में भी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तंग भी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सर्टिफाइड तरीका बताता हूँ कि लिटमस टेस्ट क्या होगा कि आप कह सकें शख्स सर्टिफाइड वेला है। वेलों के अंदर 10 खुसूसियात होती हैं, उनमें से अगर 4-5 भी हो ना तो वो सर्टिफाइड वेला है, और अगर 10 की 10 हो तो बिल्कुल वो महावेला है, सुप्रीम किस्म का वेला है। उससे बड़ा वेला दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। 1-2 हो तो चलो कुछ बेहतरी की उम्मीद होती है। तो सबसे पहले हम 10 खुसूसियात के ऊपर बात करते हैं कि वेलों के अंदर वो 10 खुसूसियात क्या होती हैं। फिर हम बात करेंगे उस वेले पने से बाहर कैसे आ सकते हैं। मेरा बस नहीं चल रहा, अल्लाह मुझे कुछ फाइनेंसिस दे तो मैं वेला कॉरपोरेशन खोल लूँ जिसमें दुनिया भर के वेलों को जमा कर लूँ और वो वेला इनपुट के तौर पर आए और एक कारामद शहरी के तौर पे मुल्क से बाहर निकले कि अपने भी काम आ सकें और किसी और के भी काम आ सकें। तो हर वेले की 10 खुसूसियातें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, जो वेले होते हैं वो एक नंबर के नाशुक्रे होते हैं, कभी आपको शुक्र करते हुए नहीं मिलेंगे। वो हर वक्त ही रो रहे होंगे, हर चीज़ में उनकी नाशुक्री होगी। अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, उन्हें परवाह नहीं। अल्लाह ने उनको सेहत दी, उन्हें परवाह नहीं। अल्लाह ने हाथ दिए, अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने टांगें दी हैं, अल्लाह ने सांस अल्लाह मियाँ उनको दे रहा है, वो उठ के कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको हर वक्त रोते मिलेंगे। उनको हर चीज़ से वो शाकी होंगे, मुसलसल नाशुक्रापना कर रहे होंगे।
दूसरी चीज़, वो हर चीज़ पे तनकीद करेंगे। आप जाके उनका हाथ भी बटाएंगे तो आप पे तनकीद करेंगे। आप गए उनके पास उनकी खैरियत पूछने के लिए, बोलेंगे जी आपकी तो शर्ट ही ख़राब है। आप जब गए हैं उनके पास उनको समझाने के लिए, कह रहे हैं आपकी शक्ल से मुझे पसंद नहीं आती, शक्ल से ही नफरत है। आप जाके गाड़ी भी उनको बैठा के ले जाएंगे, बोलेंगे आपकी तो गाड़ी टूटी फूटी है। हर बंदा जो उनकी तरफ आगे भी बढ़ेगा, उनका साथ भी देना चाह रहा है, वो उस पर भी तनकीद करेंगे। माँ पे तनकीद करेंगे, बाप पे करेंगे, बहन भाइयों पे करेंगे, उस्ताद पे करेंगे। ये तनकीद उनसे चिमट गई है। याद रखिए, कुछ चीज़ें जमा नहीं होती, उसमें से तनकीद और नफ़ा जमा नहीं होता। आप टोल प्लाजा वाले से जाके लड़े में उसका सर भी फाड़ें और कोशिश करें कि वो आपसे टोल भी ना ले। आप जाके बीवी को गालियाँ भी दें, उससे लड़े भी और फिर वो आपको खाना भी दे, आपको सुकून भी दे, पॉसिबल नहीं है। तनकीद जहाँ करेंगे वहाँ से नफ़ा ख़त्म हो जाता है। तीसरी चीज़, फारिग होते हैं, हर वक्त फारिग हैं। भैया पढ़ रहे हो? नहीं। जॉब कर रहे हो? नहीं। नमाज़ पढ़ी? नहीं। कुरान पढ़ा? नहीं। तस्बीह पढ़ी? नहीं। कुछ सीखा? नहीं। किसी के पास गए? नहीं। बस नहीं होता, बिल्कुल फारिग होते हैं, उनको पास कोई काम नहीं होता, बिल्कुल फारिग बैठे हुए। अच्छा, चौथी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो हर वक्त मसरूफ़ भी रहते हैं। वो फारिग भी हैं और मसरूफ़ भी हैं एक ही वक्त। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये दुनिया का शायद कोई 8वां अजूबा 9वां अजूबा जो वेलों के अंदर पाया जाता है। मसरूफ़ इसलिए होते हैं, आप उनको कोई काम बोल दें वो आपका काम नहीं करेंगे। क्या हुआ जी, मैं खेल रहा था, मैं क्रिकेट देख रहा था, मैं सोने के लिए चला गया था, मैं लेट उठा था, ये हो गया था, वो हो गया था। उनके पास कोई काम नहीं है, पूरा दिन फारिग है, लेकिन वो इतने मसरूफ़ हैं कि वो आपका काम नहीं कर सकते। तो अगर शख्स आपको बेवक्त फारिग भी मिले और मसरूफ़ भी मिले, 100% सर्टिफाइड वेला है। अगला काम जो इनके पास होता है वो ये होता है कि नफ़ा खोर होते हैं। ये एक वक्त में किसी ना किसी शख्स के ऊपर बोझ होंगे। खुद तो कमा नहीं रहे, खुद पढ़ भी नहीं रहे। पढ़ने वालों को वेला नहीं कहेंगे, ज़ाहिर बात है, वो तो स्टूडेंट की कैटेगरी होती है, वो काम कर रहे हैं, उनको वेला नहीं कह सकते। लेकिन जो ना पढ़ रहा है ना काम कर रहा है, अब ये किसी ना किसी के ऊपर तो ज़ाहिर बात है पढ़ रहा है ना, उसको तो वो खाना भी खाना है, नाश्ता भी करना है, कपड़े भी चाहिए, सर्दी के अंदर जैकेट भी चाहिए, रात में लिहाफ भी चाहिए, मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, और ईजी पैसा के ऊपर लोगों से क्या कहते हैं वो जो चैट नाइट पैकेजेस होती हैं उसके ऊपर रात रात में बातें भी करनी है। तो ये कहीं ना कहीं तो उसको अफोर्ड कर रहा है ना। हमारे माशरे में इन वेलों को माँ बाप अफोर्ड करते हैं, माँ बाप नहीं तो बहन भाई अफोर्ड करते हैं, बाहर मुल्कों में स्टेट अफोर्ड करती है, अमेरिका में भी वेले होते हैं। उनको फाफसा मिलती है, ग्रांट मिलती है कि यूनिवर्सिटी जाओ, अल्लाह के वास्ते पढ़ लो, ये पैसे ले लो। $5,000 फाफसा के मिले, $3,000 जमा करवाएंगे यूनिवर्सिटी में, $2,000 जाके उड़ा कर आ जाएंगे, फिर वापस आके बैठ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को पाल रही होती है, गवर्नमेंट माँ बाप का जो होता है रोल यहाँ पे अदा कर रही होती है, तो वेले यहाँ पर भी होते हैं। तो ये आपको नफ़ा बख्श नहीं मिलेंगे, नफ़ा खोर मिलेंगे। एक वक्त में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी ना किसी के ऊपर बोझ होंगे। आप देख लीजिए कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या आप किसी से ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है, और आप इस 15 से 19 साल की एज के अंदर हैं और आप पढ़ नहीं रहे, तो आप पक्के पक्के वेले हैं। इसके अलावा ये लोग आपको हमेशा कन्फ्यूज़ मिलेंगे, कोई चीज़ इनकी सीधी नहीं होती, हर वक्त कंफ्यूज होंगे। आई एम लॉस्ट, दीन में कंफ्यूज होंगे, दुनिया में कंफ्यूज होंगे, कैरियर में कंफ्यूज होंगे, शादी में कंफ्यूज होंगे, रिलेशनशिप में कंफ्यूज होंगे, दोस्ती में कंफ्यूज होंगे, दुनिया की हर चीज़ के हर बारे में लोग आपको कंफ्यूज मिलेंगे। उसके बावजूद अगेन एक कंट्राडिक्टरी इनके अंदर खुसूसियत पाई जाती है, वो ये पाई जाती है कि बहस बहुत करते हैं, हर बारे में इनका ओपिनियन होगा। हजाम से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक इनका ओपिनियन होगा। आप इनसे सियासत पे बात कर लें, आप इनसे मुल्क पे बात कर लें, आप इन पे मज़हब पे बात कर लें। खुदा र खासा किसी दिन सोशल मीडिया में आप हत्थे चढ़ गए किसी वेले के, वो 24 घंटे आपसे लगा रहेगा, वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, जब तक वो आपको अपनी उस बात के ऊपर कायल कर ले जिसके उसके पास खुद के पास कोई दलील नहीं है। इसके अलावा अगली जो इनकी 8वीं खुसूसियत होती है वो ये होती है कि कुव्वत समाज से महरूम होते हैं। इन बेचारों को अपने अलावा दुनिया में किसी की बात समझ में नहीं आती। इन कोई भी खुसूसियात वाला वेला पकड़ के बैठ जाए, मुझे आप 15 मिनट उससे बात करके दिखा दीजिए, 15 मिनट में 13 मिनट वो बात कर रहा होगा। आप कुछ बोलना शुरू करेंगे, बोलेगा नहीं ये तो यूँ हुआ था, ये तो यूँ हुआ था, वो तो ये से हो गया था, वो उसकी उम्र है 15 साल, आपकी उम्र है 55 साल। आप उसको समझा रहे हैं कि बेटा मेरी बात सुन लो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, लेकिन वो आपको उल्टा लेक्चर देके चले आएगा। एक किसी की भी नहीं सुनते, ना माँ की सुनेंगे, ना बाप की सुनेंगे, ना बहनों की सुनेंगे, ना भाई की सुनेंगे, ना उस्ताद की सुनेंगे, ना मेंटर की सुनेंगे, ना आपकी सुनेंगे, ना मेरी सुनेंगे। इनको अपनी सुनानी होती है। अगली चीज़, इसमें फोकस नहीं होता। जब सारी दुनिया के अंदर हर वक्त फारिग भी हैं, हर वक्त मसरूफ़ भी हैं, बिज़ी रहेंगे, तो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। ना फोकस रह के खड़े हो सकते हैं, ना फोकस रह के दुआ मांग सकते हैं, ना फोकस रह के नमाज़ पढ़ सकते हैं, और कोई भी काम फोकस से नहीं करते। और आखिरी चीज़, ये शदीद किस्म के ना रसिया होते हैं शॉपिंग के और इंटरटेनमेंट के। मोबाइल का इनको पता होगा, फिल्मों का इनको पता होगा, आइटम सॉन्ग्स का इनको पता होगा, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, जो भी वुड्स हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे इनको पता होंगे। क्रिकेट का इनको पता होगा, किसी का क्या अफेयर चल रहा है वो पता होगा, किसी की वीडियो लीक हो रही पता होगा। 10-10, 20-20 व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर सुबह से शाम फॉरवर्ड कर रहे होंगे। रमज़ान आ गया तो हदीसें सुना रहे होंगे, बयानात भेज रहे होंगे। इलेक्शन आ गए तो इलेक्शन की वीडियो फॉरवर्ड कर रहे होंगे। किसी और मूड में आ गए तो कुछ और फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो ये 10 खुसूसियात हैं इस वेला इकोनॉमिक्स में। वेले ये काम करते हैं। वेलों की जो सप्लाई चेन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वेले जो आते हैं वो गरीब लोगों के पास से नहीं आते।
गरीब आदमी वेलापना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो वेला रहेगा तो भूखा मरेगा ना। तो गरीब का बच्चा कुछ ना कुछ कर लेगा, वो ईंटें कूटने लग जाएगा, वो दिहाड़ी के ऊपर मजदूर बन जाएगा, वो रोड के ऊपर जाके कोई काम कर लेगा, वो रेडी लगा लेगा, कुछ ना कुछ करेगा। ज़रा बात है, वो वेलापना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, भूख के मारे मर जाएगा। जो अमीर का वेला बच्चा होता है उसके भी अयूब हमारे माशरे के अंदर जो माल है वो ढक लेता है। वो कुछ नहीं करता, वेला होता है, बाप उसको कंपनी खोल के उसका सीईओ बना देता है। वो पढ़ के आता है बाहर मुल्क से और सीधा आके कंपनी का सीएफओ लग के बैठ जाता है। और लोग हैरान परेशान होते हैं कि यार 20 साल में हमारी तो तरक्की नहीं हुई और ये 20 साल का 25 साल का बच्चा आके हमारा बॉस बन के बैठ गया है और ये पूरे पाकिस्तान में आपको मिलेगा। हर सेठ की जिसकी कोई ना कोई कंपनी है उससे 2 4 5 वेले अपने पास कंपनी में ज़बरदस्ती घुसाए हुए हैं। उसको भी पता है किसी काम की नहीं, लेकिन वो वेले हैं, कुछ ना कुछ तो करवाना है उनको, कुछ ना कुछ ज़्यादा शादी करवानी है, माशरे के अंदर बताना है ना कि मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा ये करता है। तो कहीं ना कहीं उसको कोई कंपनी खोल के उसको खड्डे लाइन लगा देते हैं, तो वो वेले होते हैं। असल जो वेले की सप्लाई आती है ना 80% वो आती है मिडिल क्लास फैमिली से। क्योंकि ये अब जो बच्चा है इसकी तो शान में बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी अगर जाके ये रोड के ऊपर ईंटें लाद रहा होगा, ये मजदूरी कर रहा होगा, ये रेडी लगा रहा होगा। वो काम तो करेगा नहीं भाई साहब, टाई लगा गया, पेंट शर्ट पहन ली, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, अब ये कुछ नहीं कर रहा। इसी तरीके से ये जो है इसके पास कोई बड़ी कंपनी भी नहीं है, अब्बा बड़ी कंपनी में किसी जगह नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है कि जॉब लगवा सकें। अब ये वेला रहेगा, अब ग्रेजुएशन इसने कर ली है, ये घर में बैठा हुआ है, ये रोज़ बाप की शक्ल देखता है, बाप इसकी शक्ल देखता है और शक्ल देखने के अंदर ज़िंदगी के 4 5 साल और गुजर जाते हैं। तो ये वेला इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत टारगेट कस्टमर ऑडियंस होता है बेचने वालों के लिए। दुनिया जितनी ज़्यादा चीज़ें वेलों को बेचती है किसी को नहीं बेचती। आपको किताब बेचनी है तो वेला खरीद लेगा, आपको कोर्स बेचना है तो वेला खरीद लेगा, आपको यूट्यूब के ऊपर भाषण देना है तो वेला बैठ के सुन लेगा। आप जो चाहे करना चाहें, ये सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, बगैर इस सोच के कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इस जमघट्टे से बाहर कैसे आना है, इससे बाहर निकल के आगे क्या करना है, इसको कोई परवाह नहीं है। तो पर्सनल फाइनेंस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है, पहली सीढ़ी जो है वो ये है कि आप देखें कि वेला इकोनॉमिक्स के गोले के अंदर तो आप नहीं है। बिकॉज उस गोले के अंदर आप हैं तो पूरा का पूरा जो पिरामिड ऊपर बना हुआ है आप उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो उसको स्टेबल नहीं होने देगा ना। वो इधर से घोल के गोल घूमता रहेगा, जितना बड़ा गोला होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास है। वो गोल 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 घूमता रहेगा और साथ में जो आस पास में मिट्टी बर्फ़ है वो भी अपने साथ लपेट के जमा करता रहेगा और उस गोले के नीचे दब के ये दुनिया का गोला किसी दिन ख़त्म हो जाएगा, आपका मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इस गोले को तोड़ना है, इन वेलों को किसी ठिकाने लगाना है। आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते ना भैया, तो आप इस वेला इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा काम कीजिए, इन वेलों को, इस वेलेपनी से बाहर लेकर आइए। आप टाइम दे दीजिए, आप इनको सिखा दीजिए, आप इनको इंटर्नशिप पे रख लीजिए। एक बंदा भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना 5,000 में 10,000 में इंटर्नशिप के ऊपर आप उसको दे दीजिए, ताकि उस बहाने वो आ जाए, उसको लगे कि उसको कोट एंड कोट जॉब मिल गई है और आप उसको बैठ के सिखाएंगे बेटा ये काम यूँ करना है, ये काम यूँ करना है। 10 जो मैंने आपको खुसूसियात या बुराइयाँ बताई वेलों की, आपने 1 बाय 1 इनसे बाहर निकलना है। आपने करना ये है कि जो वेलों की 10 खुसूसियात हैं बारी बारी इनके ऊपर काम करके इनको ख़त्म करना है। आपने उनको अपने पास बिठाना है, उनको समझाना है कि बेटा आपने नाशुक्री नहीं करनी, आपने तनकीद नहीं करनी। अगर आप खुद वेले हैं तो आपने काम करना है, आपने पढ़ना है, आपने पढ़ाना है, आपने जॉब करनी है। इस बात को नहीं सोचिए कि जॉब में आपको 1 रुपया मिलेगा, 5 रुपये मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे, लाख रुपये मिलेंगे या 5 लाख रुपये मिलेंगे। आपके पास ज़रिया आमदनी होना चाहिए। ये अमेरिका में आपने सुना होगा ना कि सदर ओबामा की बेटियां थी, मैकडोनल्ड पे काम कर रही थी। यहाँ पे 15 साल की उम्र से जैसे वो वेलापना की उम्र शुरू होती है वो उनको काम में झोंक देते हैं। आप बाहर जाके लेमनेड बेचें, आप गाड़ियाँ साफ़ करें, आप मैकडोनल्ड पे काम करें। कितने पैसे कमाते हैं इस बात से गर्ज नहीं है, गर्ज इस बात से कि आप क्या कमा के लेकर आ रहे हैं, ताकि आप थोड़े थोड़े कमा के लेकर आएँ। आपका अकाउंट खुलेगा, आपका क्रेडिट कार्ड होगा, आपको डेबिट समझ में आएगा, आपको क्रेडिट समझ में आएगा, आपको पता होगा कि आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। फिर हम मुसलमान हैं तो हमें इंटरेस्ट से बचना है, आपको वो तमाम की तमाम तालीम मिलेगी। ये फाइनेंशियल लिटरेसी आना बड़ा ज़रूरी है। हमारे मुल्क में 26-26 साल के बच्चे हो जाते हैं, 30-30 साल के हो जाते हैं, उनके पास ना बैंक अकाउंट नहीं होता। आप जॉब देते हैं तो बोलते हैं बाकी अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करवा दीजिए, बिकॉज हमने तो अपना अकाउंट नहीं बनाया। इस वेला इकोनॉमिक्स से आप नहीं निकलेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर सकेंगे और आप जिस मुल्क में होंगे आप उसके ऊपर पहुँच होंगे, जिस घर में होंगे उसके लिए मुसीबत होंगे, जिस सूबे में होंगे उस सूबे के लिए मुसीबत होंगे, जिस शहर में होंगे उस शहर के लिए मुसीबत होंगे। उस शहर को आप खींच के रख रहे हैं, उसको आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एज अ नेशन हम लोग जो 14 करोड़ हमारे पास वेले मौजूद हैं, इनको हमें कहीं ना कहीं काम से लगाना है, कोई ना कोई स्किल सिखानी है, कोई ना कोई कारोबार सिखाना है। और इस पर्सनल फाइनेंस सीरीज़ के ऊपर हम तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज की इस पूरी वीडियो का लेसन अगर ये है तो वो ये है कि आप ये देखिए कि इन वेला इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी खुसूसियात आप में पाई जाती हैं। अगर खुदा ना खासा पाई जाती हैं तो 1 बाय 1 करके उन बुराइयों को अपने से आप कैसे निकालेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।